कोई इंसान घर बना रहा है, उसने अपना लोन लिया, लेकिन उस पर 0% इंटरेस्ट कैसे वो करे वो? अगर आप होम लोन देखो तो होम लोन का ईएमआई जो होता है उसके दो कंपोनेंट होता है, एक इंटरेस्ट होता है, एक प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है। इसी से ईएमआई बनती है। अब बैंक आपको आगे बोलेगा या कोई भी इंस्टीट्यूशन बोलेगा कि भाई शुरू में आपको ब्याज ज्यादा देना है। अब ये शुरू को डिफाइन करते हैं। ब्याज ज्यादा देना है मतलब अपने पैसे बना रहा है वो। हाँ नहीं ब्याज ज्यादा देना है मतलब आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट कम होगा, ब्याज ज्यादा होगा। करेक्ट। शुरू में प्रिंसिपल पेमेंट, हाँ प्रिंसिपल जो वापस जाता है वो कम होता है शुरू में। अब ये शुरू क्या है मैं आपको बताता हूँ शुरू क्या होता है। अगर आप 25 साल का लोन लो तो आपके हिसाब से शुरू क्या होना चाहिए? 2 साल, 3 साल, चलो 5 साल। कि 5 साल ऐसा हो कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है और मेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट कम जा रहा है। ठीक है, एक तो पॉइंट आना चाहिए कि प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ जाए और इंटरेस्ट कम रह जाए। करेक्ट। तो आपके हिसाब से जब आप सोचते हो हाँ यार शुरू में मार्केटिंग होंगी ना शुरू में, अब शुरू आपको लगता है 3-5 साल होगा, वो 17 साल है। क्रेजी। 17 years एक 25 साल के होम लोन में 17 years, that 70% of the time interest is more than the principal repayment. After that in the last 30% of the time principal repayment is more than the interest. तो यही छोटी छोटी चीजें जो लोग नहीं समझते जिस वजह से वो पैसा हारते हैं। अब इसको कैसे कवर कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी विल टेक सम पार्ट ऑफ द मनी एंड लेट कंपाउंडिंग वर्क इन आवर फेवर। तो हम क्या करें, अगर आप जितना लोन आपने लिया है उसका कुछ 0.8%, सो 1 करोड़ के लोन में शायद लेट्स से 8,000 रुपए के आसपास अगर आप महीने की एसआईपी कर देते हो तो ओवर 20 years वो इतना पैसा बन जाता है, या 25 years जितना होम लोन है, कि वो आपके होम लोन के इंटरेस्ट जितना हो जाएगा। तो अगर आपको होम लोन का इंटरेस्ट खत्म करना है तो ये एक तरीका है कि थोड़ा सा पैसा साइड में एसआईपी भी चालू कर दो। दूसरा जो तरीका है होम लोन के इंटरेस्ट को और कम करने का वो है कि एक ईएमआई साल की ज्यादा दे दो, जस्ट 1 ईएमआई। क्योंकि वो जो ईएमआई एक्स्ट्रा जाएगी ना वो आपके प्रिंसिपल रीपेमेंट को कम करेगी। वो बहुत इफेक्टिव होती है मतलब। और वो 25 साल के लोन को 20 साल का कर देती है। सोचो, करेक्ट। आपने सिर्फ 20 एक्स्ट्रा किस्त दी ना 20 साल में, और उससे आपका 60 ईएमआई बच गया। तो आपने 60 ईएमआई को 20 ईएमआई में खरीद लिया। बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है। और करीबन आपका 1 करोड़ के लोन पे 40 लाख के आसपास बच जाता है इसमें इंटरेस्ट का। बहुत बड़े फर्क है। ये छोटे छोटे एक्शन है, छोटे छोटे। अगर आपको ये चीजें पता हो ना, मतलब आप बहुत पैसा बचा लेते हो अपना, बहुत पैसा। और नहीं पता तो बहुत पैसा गवा देते हो। बिल्कुल। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा करता है। वो क्या करता है कि हर हाफ ईयर में एक ईएमआई एक्स्ट्रा भर देता है। सैलरी आती है, सैलरी में से कुछ पोर्शन एक रिकरिंग डिपॉजिट में डाल देता है। ठीक है, 6 महीने में वो इतना पैसा बन जाता है कि एक ईएमआई बन जाती है। उस पैसे को उठाता है, एक ईएमआई वापस कर देता है, फिर वापस रिकरिंग डिपॉजिट में डालना चालू कर देता है। फिर 6 महीने बनते हैं, एक तो पैसा नजर से बाहर चला गया। ठीक है, अब अगर आप 2 ईएमआई दे दो तो 25 साल का लोन करीबन 16 साल में खत्म हो जाता है। करेक्ट। 16-17 साल में खत्म हो जाता है। तो दीज आर लिटिल थिंग्स। पैसा बनाना बचाना हमारे, देखो बनाना तो आप लोग को मेहनत करनी है, पर बचाने के तो कुछ हैक्स हैं, रेडी हैक्स हैं, जो आपको इंप्लीमेंट ही करना है। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं।